अरे आप अभी तक यहीं हैं, घर नहीं गए? जी वो एक्चुअली मैं राइड बुक करवा रही हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी आ रही है, मैं चली जाऊँगी। राइड बुक करा रही हैं? आपके पास तो गाड़ी है ना, आपकी गाड़ी को क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब है, बाबा ने ही मुझे सुबह ड्रॉप किया था और अभी वापसी में मुझे इन लॉज की तरफ जाना है। ओह अच्छा, अच्छा चले आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं, मैं चली जाऊँगी। वो एक्चुअली ये टाइम थोड़ा सा पीक टाइम होता है तो इसलिए गाड़ी थोड़ी सी लेट हो रही है। आई विल मैनेज, डोंट वरी। ओह कम ऑन, डोंट बी सो फॉर्मल, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू बाबा, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं इस सारी सिचुएशन में, जिस तरह आपने हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। आई विश कि मैं आपको मज़ीद सपोर्ट कर सकता। भाई तो फिर इस कहानी का असल हीरो तो असफर निकला। उसने सुल्तान के साथ जो किया, आई थिंक सुल्तान यही डिजर्व करता था। मे बी बाबा और अम्मा आपको डिनर के लिए इनवाइट करें। मैंने इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाबा से खुद मुलाकात कर लूँगा। क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है? कोई परेशानी है? शायद किस्मत खराब है। अगर किस्मत खराब हो तो उसके लिए तो खाली दुआ की जा सकती है। हाँ, अगर तबीयत खराब है तो बताओ, मैं मेडिसिन ला के दूँ तुम्हें। हाँ प्लीज़ कोई मुझे पेन किलर दे दो, सर दर्द से फटा जा रहा है। अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर लो ना। और वैसे भी मैंने सुना है सास नंदों की बुराइयां करने से ना औरतों का आधा सर का दर्द वैसे ही ठीक हो जाता है। तुम इतनी फालतू बातें कैसे कर लेती हो? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि दिल की बातें कर लिया करो, क्योंकि अक्सर जो बातें हम अंदर रखते हैं ना वो हमें खा जाती हैं। बस तुम्हें मैं क्या बताऊं, मेरे लिए तुम दुआ किया करो कि सब ठीक हो जाए। ऑफ कोर्स, ये कहने की बात है, बिल्कुल करूंगी और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ शायद सर में दर्द था इसलिए। हमारे सर का दर्द तो दुबई चला गया। क्या मतलब? मतलब फराज साहब दुबई चले गए ना। हाँ मुझे मालूम है। तुम प्लीज अदील से कह दो मुझे एक अच्छी सी कॉफी बना कर देते, सर में बहुत दर्द है। अच्छा मैं बोलती हूँ। वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? कहो। नहीं मानूंगी। वैसे एक बात बोलूं, फराज साहब के साथ तुम कितना खुश रहती हो। जब से वासे भाई के साथ शादी हुई है तुम बिल्कुल खुश नहीं रहती। अब तो शादी हो गई है ना, निभानी भी पड़ेगी। अब तुम्हारी बातें अगर खत्म हो गई हो तो प्लीज कॉफी का कह दो। थैंक यू। चलो मंगवाती हूँ मैं, वेट करो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे शेयर नहीं की। मुझे कल रात आलिया भाभी ने बताई। वो असल में मुझे खुद कल रात पता चली, और मैंने तुम्हें मिलकर इतनी बड़ी बात खुद बतानी थी ना। आलिया ने तो सारा मेरा सरप्राइज ही खराब कर दिया। तो तुम चले जाओगी है ना? नहीं, अभी ये डिसाइड नहीं किया है। और वैसे भी ना मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ गए। तो तुम शादी की खातिर इतनी अच्छी स्कॉलरशिप की ऑफर ठुकरा दोगी? शादी की खातिर नहीं, तुम्हारी खातिर। क्योंकि मुझे अब 100% यकीन हो गया कि मुझे तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। तो तुम्हें फाइनली पता चल ही गया कि मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम सबसे अच्छे हो। फिजा क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम करता हूँ, कोई देखेगा तो प्लीज। तो जो डर गया वो मर गया। प्लीज ये मरने मराने वाली बातें ना करो, ऑलरेडी बहुत लोग मर चुके हैं। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे कुछ खिलाने ले जाओ, फिर मैंने हॉस्पिटल जाना है, इंटरव्यू भी तो है ना। अरे छोड़ो यार ये जॉब वॉब, गोल रोटी बनाना सीखो। मैं तो कहता हूँ लाइव शोज देखो, इनफैक्ट मॉर्निंग शोज देखो तुम।
बिल्कुल भी नहीं। और आज के बाद ना तुम ऐसी कोई भी बात नहीं करोगे। रोटी गोल हो या चकोर, मुझे नहीं बनानी है। शादी के बाद ना खाना तुम बनाओगे, खाऊंगी मैं, बर्तन तुम धोगे, सेल्फी लगाऊंगी मैं, और तुम्हें पता है। अच्छा बस 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 फिजा, आज के लिए इतना लेक्चर काफी है, फिर बाकी का सबक याद करके। ओके आंटी, वासे अभी तक नहीं आए हैं और उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। अरे तो उसने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। वो अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल में था। ऑपरेशन हो रहा था सारी रात, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। अब कह रहा था कि सुबह तक वापस आ जाऊंगा। हैरत तो मुझे इस बात की हो रही है कि उसने तो मुझे सारी कहानी बता दी और तुम्हें एक मैसेज तक नहीं किया। तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, लेकिन आप कोशिश तो पूरी पूरी कर रही हैं। पता नहीं क्यों आलिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए, क्योंकि वासे हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन बगैर बच्चों की शादी इसे वो कभी कबूल नहीं करेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, रोऊंगी धोऊंगी, मिन्नतें करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ कभी भी नाइंसाफी होने नहीं देंगे। अरे ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि आपको यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए हैं, आपको वापस चले जाना चाहिए। हाँ नौशीन बेगम, तुम आराम से ये सोचती रहो, मगर मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पोते अकरम की शादी ना करा लूं, और शायद जाऊं भी ना। आप सोचती रहें, क्योंकि अकरम और फिजा की शादी तो अभी दूर दूर तक नहीं हो सकती। नौशीन बेगम, उस वक्त से डरो जब जुनैरा की तरह अकरम भी कोई इंतहाई कदम ना उठा ले और तुम हाथ मलते रह जाओ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी औलाद का पता है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। कितनी गलतफहमी है इसको। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे इसको माफ कर दे अल्लाह। वासे, आप कहाँ थे सारी रात? आपको पता है मैं सारी रात जागती सोती रही हूँ और आपका फोन भी ऑफ था। आलिया, तुम्हें बताया तो था मैंने कि हॉस्पिटल में हूँ। वहाँ पे सिग्नल इश्यूज से और फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। आप अपनी मम्मी को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। क्यों वासे? और चार्जिंग का क्या ही मसला? आपकी गाड़ी में तो हर वक्त चार्जर मौजूद रहता है। आलिया, मैं हॉस्पिटल में था, कोई पार्टीज नहीं कर रहा था वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पर मरीज एक जिंदगी मौत के बीच में पड़ा हुआ है और मैं वहाँ पे फोन चार्ज करके लोगों को लेटेस्ट अपडेट देता रहूं। वासे, आप ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेट तो नहीं कर रहे थे ना? और 2 मिनट की ही तो बात थी, फोन चार्ज करके आप मुझे मैसेज तो कर सकते थे ना। और आपकी मम्मी, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया और मेरे पूछने पर भी उल्टा फ्लॉन्ट करने लगी कि देख लो, तुम्हें तो नहीं बताया, मुझे तो बता दिया।
आलिया लिसन, आई एम सो टायर्ड राइट नाउ, मैं बहुत थक चुका हूँ इस वक्त। मम्मी की बुराइयों वाला सेशन हम बाद में रख लेंगे, ठीक है? तुम अभी ऑफिस जाओ, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, मुझे सेकंड हाफ में ऑफिस जाना है। वासे आखिर आपने अपना एटीट्यूड ऐसा क्यों रखा हुआ है? ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने कि आपकी नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही? मैं किसी से कोई नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे सोने दो तो। दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा 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 है। ये बताओ तुम्हारी बीवी अब तक माँ क्यों नहीं बन सकी? कैसा सवाल है मम्मी ये आपका? रोज रोज आप यही सवाल करती हैं मुझसे। जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी तब वो माँ बन जाएगी, खत्म हो गई बात। वो अब तक माँ इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि वो माँ बन ही नहीं सकती। आलिया, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बता देना चाहिए था मुझे। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें।